6 खासदार शिवसेनेत गेले खरे, सेलिब्रेशन होण्याऐवजी शिव्यांची लाखोळी वाहिली जाते, उलट घडतंय असं वाटतंय कुठतरी? मला वाटतं पहिली गोष्ट म्हणजे आपण हा शब्द वापरणं की शिवसेनेत गेले ते मिंदेच्या टोळीत गेलेले आहे, आणि दुसरं म्हणजे मिंदेंच्या टोळीची संस्कृती काय आहे ही जगासमोर आलेली आहे. आत्ताच आपल्याकडून ऐकलं की एका पळकुटे खासदारांनी ज्यांनी सगळ्यांनाच धमकी देणं सुरू केलं, स्वप्नात पण आता इकडे तिकडे धमकी देत असेल, त्यांनी प्रेसवाल्यांना धमकी दिली, शिवीगाळ केली. पण मला एक सांगा, सकाळी केली, रात्री केली, कधी केली? म्हणजे नाही, म्हणजे ते मूडमधून कुठच्या बाहेर आलेत नाही आलेत हे आहे. आणि दुसरं म्हणजे आपण पाहिलं असेल, काल संजय राऊत साहेबांनी पण सांगितलेलं आहे की लाईनीवर राहा, अन्यथा लाईनीवर आणायला लागेल. तर हे सगळं मला वाटतं भाजपचे वरिष्ठ नेते पाहतात की नाही, हे पंतप्रधान पाहतात की नाही, की पंतप्रधानांना पण अशी लोक अवतीभवती पाहिजेत, हे भाजपची संस्कृती काय बोलते हे मला वाटतं जास्ती आता महत्वाचं ठरेल. आमच्या घरी यायचं नाही आणि कुठलेही प्रश्न आम्हाला विचारायचे नाही, जे प्रश्न होते ते त्याची उत्तरं मी दिलेली आहेत. मुद्दा हाच आहे की काही ठराविक जे पळालेले लोक आहेत त्यांना जनतेचे प्रश्न नकोसे झालेले आहेत, त्यांना कुठचंही बाकीचं दिसत नाही, नुसतं स्वतःचा पैसा वाढणार कसा आणि मग आपल्या स्वतःच्या बँकेच्या खात्यात हा भ्रष्टाचाराचा पैसा येणार कसा, एवढंच त्यांना तप काळजी आहे, बाकी काही काळजी नाही. ते लोकप्रतिनिधी आहेत, अशा पद्धतीनं म्हणणं, पत्रकारांना असं म्हणणं की मला कुठलेही प्रश्न विचारायचे नाही, मग त्यांनी लोकप्रतिनिधी असण्याचा ते आता मिंदे प्रतिनिधी झालेले आहेत, लोकप्रतिनिधी राहिले नाहीयेत. त्यांनी हिंमत असेल एवढं काय ना की शिवीगाळ करतायत, धमक्या देत आहेत, एवढे सगळे दादागिरीचा आव आणत आहेत. मी एवढंच विचारत आहे, थोडी जरी हिंमत आणि लाज असेल ना तर आज खासदारकीचा राजीनामा द्यावा आणि निवडणुका भाजपच्या चेहऱ्यावर किंवा मिंदेंच्या चेहऱ्यावर लढून दाखवा. एवढं दाखवा म्हणजे प्रेसला शिवीगाळ करतात, लोकांना धमके देतात, कार्यकर्त्यांना धमके देतात, हे सगळं एका बाजूला. एवढं जर हिंमत असेल, एवढं जर दम असेल तर राजीनामा द्या आणि निवडणुकीला सामोरे या, हिंमत दाखवा. चला. म्हणून तर सांगतो, या फालतूच्या गोष्टी करण्यापेक्षा त्यांनी निवडणुकीला सामोरे यावं. कळेल किती दम आहे त्यांच्यामध्ये. गृह विभागाने दखल घ्यायला पाहिजे होती ना सर. बघा, ह्या राज्याचे गृहमंत्री मुख्यमंत्री आहेत, आता ते कुठपर्यंत त्यांच्या कर्तव्याचं पालन करतात हे आपल्याला कळेल, की राजकारणात ते पण खेचले गेलेत, की त्यांचे हात बांधले गेलेत हे पण कळेल. याला लागूनच या सगळ्या खासदारांना Y+ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था आहे. Y+ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये पत्रकारांना धमकावणं, शिवीगाळ करणं, या सगळ्या म्हणजे त्यांना सुरक्षा आहे, पण इतरांचं काय? हेच तर आम्ही विचारत आहोत. आणि ही सुरक्षा मग कशासाठी दिली, कोणासाठी दिली? म्हणजे लोक यांच्यापासून सुरक्षित राहावे की ह्यांना लोकांपासून धोका आहे, हे देखील आपण पाहू. सर, याला लागूनच खरं तर संजय दिनाबद्दल यापूर्वी देखील पूर्ण गॉसिप होत्या, ते तुमच्यासोबत राहतील न राहतील, तरी देखील ठाकरे परिवाराने त्यांच्यावर विश्वास टाकला. विश्वास टाकल्यानंतर आज ते ज्या पद्धतीनं वागतायत, खरंच हे कुठतरी मला वाटतं हा नालायकपणा आहे. आणि जसं मी सांगितलं ना, स्वतःमध्ये दम असेल तर राजीनामा देऊन निवडणुका आत्ता लढवा, आत्ताच्या आत्ता लढवा. पासपोर्ट नागरिकता का आधार नहीं रहेगा, केंद्र सरकार द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है. तो अभी कौन सा नागरिकता का आधार रहेगा ये हमें बताएं, क्योंकि पहले बताया आधार कार्ड ये नागरिकता का आधार नहीं है, फिर अभी पासपोर्ट नहीं है, फिर अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी चुनाव कार्ड नहीं है. तो नागरिकता किस आधार पे तय की जाएगी ये हमें केंद्र सरकार बताए, क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि पासपोर्ट पे किसी अन्य व्यक्ति के नहीं तो हमारे देश का राष्ट्रपति की सिग्नेचर रहती है, और दूसरे देश को कहा जाता है कि ये मेरे देश के नागरिक है, इन्हें आपके देश में प्रवेश दिया जाए, ये इसकी हम ले रहे हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर है. अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर, भारत देश के राष्ट्रपति महोदय की सिग्नेचर, ये हम इसे भी अगर राष्ट्रीयत्व का आधार नहीं मानते तो और क्या मानते? क्या ज्ञानेश कुमार के साथ फोटो खींच के बताए कि हम इस देश के नागरिक हैं? लोकसभा स्पीकर से आपके सांसद मिलने गए थे, जो कुछ भी राजनीतिक नो उम्मीद है, न्याय की उम्मीद. सदन की गरिमा रखिए. Sir, Sanjay Jana Patil, who is the rebel MP, have used abusive language while speaking to the reporters. How do you react? मुझे लगता है कि यही बात मैंने कही कि संजय दीना पाटिल हो या अन्य 5 जो हमारे सांसद है वो भाग के गए, वो हो, दुनिया भर की गालियों के इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया भर के अपशब्द के इस्तेमाल कर रहे हैं, सामान्य नागरिकों को दमदाटी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं. लेकिन अगर इतना ही दम उनमें है तो आज ही इस्तीफा दे और चुनाव लड़े. देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी. देखिए, पुलिस में शिकायत की होगी या ना होगी, लेकिन राज्य के गृह मंत्री ये तो स्वयं मुख्यमंत्री महोदय है, तो फिर राज्य में कानून व्यवस्था है कि नहीं? क्योंकि कल आपने देखा होगा ट्रेन में भी एक हत्या हुई. वो कौन था, कहाँ से आया था, उसकी क्या मानसिक स्थिति थी, लेकिन क्या फ्रिस्किंग हुई कि नहीं हुई? कि ये सारे जो मेटल डिटेक्टर लगाए रखते हैं या कैमरास लगाए हैं, वो सिर्फ सारे ऐसे कारनामे होने के बाद किसी को पकड़ने में या एविडेंस जमा करने में होते हैं, रोकने में क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते?
संजय पाटिल बोल रहा है कि आप तैयारी रखें हॉस्पिटल की, आप जो उससे टकराएगा नहीं तो फिर वो देखिए ये सारी बातें बड़ी बड़ी बातें तो करते रहिए, लेकिन चुनाव तो सामने आई है, इस्तीफा तो दीजिए, इतना दम है ना तो दिखाए कितने बड़े धुरंधर हो आप। इमरजेंसी का दौर सर नसरापूर संदर्भातला एक दूसरी शिवसेना शिंदे जी की और एनसीपी अजित पवार की। सनावली जो अजित पवार की पार्टी से विधायक है, उन्होंने यूसीसी पर बोलते हुए परसों कहा था कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था कि वो कुरान के अनुसार फिर रहे हैं। तो उनके बयान को लेकर ये दो पार्टियां सवाल उठा रही कि क्या देश जो है कुरान से चलेगा, इस्लामिक कानून से चलेगा, मुझे लगता है ये सारी बातें दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के ही कार्यकाल में आती है। हिंदू खतरे में कब आया? जब भाजपा के प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर में घोटाला कब हुआ? जब भाजपा के अभी जो लोग हैं उस ट्रस्ट पे बैठे हुए हैं। उज्जैन जो हमारे देश की सबसे होली सिटी है, जैसे काशी है वैसे ही उज्जैन है, वहां भी जमीन का घोटाला किसने किया है? भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है। तो आज हिंदू खतरे में किसकी वजह से? भाजपा की वजह से। ये सारी बातें पहले सरकार में नहीं होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों हो रही? क्योंकि भाजपा की सरकार हमारे सर पे बैठी है, यानी हिंदुओं को खतरे में लाने वाली ये भाजपा है। एनसीईआरटी में अब बच्चों को जो है इमरजेंसी का पार्ट पढ़ाया जाएगा, इमरजेंसी का काल किस तरीके से? तभी तो हिम्मत तो थी, इमरजेंसी है बताने की। अभी की जो देख रहे हो स्थिति इमरजेंसी से भी खराब है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है बताने की कि इमरजेंसी है। ये बताइए कि जिस प्रकार से एक दूसरे को गालियां दी जा रही है, भक्ति गालियां दी जा रही है, क्या ये लोकशाही खत्म होने की कगार पर? लोकशाही खत्म हुई है, ये मान के चलिए आप। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी लोकशाही है कि नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े फॉर्मर लोकतंत्र रहे हैं। हमारे विधायक तो आज सभी है यहाँ, कल किसी काम से वो बाहर थे, लेकिन आपने देखा होगा जो परसों नहीं है वो कल थे, वो कल नहीं है वो परसों, ये सारे हमारे लोग हैं। 2-3 जो हमारे विधायक है कल उद्धव साहब का जो की टूर है उसके प्लानिंग के लिए भी गए, तो उसमें से बहुत सारी संख्या वहाँ है। एक है पवार साहब शायद बिजी हो तो उसमें हो सकता है, दूसरे पार्टियों के बारे में मुझे मालूम नहीं। अरे ऐसे सब अंदर की रणनीति बाहर बोलनी होती तो अभी को अंदर बैठाते। आरोपीला दोषी ठरवण्यात आलेला आहे। 29 तारखेला निकाल लागणार आहेत आणि पीडितांकडून फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे। मला वाटतं पूर्ण त्याच्यावर सगळं काही निकाल लागल्यानंतर त्याच्यावर मी बोलेन, जी काही मागणी असेल ती पण त्याच्या सगळं नंतर। ठाण्याचा टीडीआरचा विषय आज विधानसभेमध्ये हा मुद्दा उचलणार, कारण 2800 कोटी ठाणेकरांचे तारण, त्यावर वन विभाग काहीच बोलत नाही। येऊरमध्ये आपण पाहिलं असेल अनेकांचे इलिगल बंगले आहेत, येऊरमध्ये अनेकांचे इलिगल रिसॉर्ट्स आहेत। वन विभाग ठाण्यामधलं आपण पाहिलं असेल, ठाण्यामध्ये खरं तर खूप वेगळे घोटाळे आहेत। आम्ही पण बोलत असतो, हल्ली भाजप पण बोलायला लागलेली आहे, पण मुख्यमंत्र्यांचे हात का बांधले आहेत, कशामुळे बांधले आहेत हे आम्हाला कळत नाहीये, कोणी बांधले। रेलवे ऐसी योजना ला रही है कि फिटिंग के लिए एक कलर कोड 5 लाख का दिया जाएगा किसी की जगह पर। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या फिटिंग अलो की जाएगी कि इसी जगह पर आप रुके, हम लोग जरूर नहीं कि इसी जगह पर रुकेंगे। ये जो योजना है आप इसको कैसे देखते हैं कि यह नहीं, अभी ये स्पिटिंग का जो लॉ है वो रील मंत्री कैसे रील बनाते हैं, जैसे कवच पे रील बनाया था कोई फायदा नहीं हुआ। कल परसों में आपने देखे होंगे जो कल हत्या हुई है रेलवे पे, क्या रेलवे पुलिस फोर्स कर रही है, क्या हो रहा है, कोई जवाब नहीं है। तो और एक रील शायद मंत्री महोदय से आएगा स्पिटिंग पे, लेकिन उसके आगे क्या होगा पता नहीं। बैठक में नाना पटोले जी आपसे मिले, क्या कारण? नहीं वो आज तो थे ना। चलो हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।